आज हम इस सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल में सी का जो फंक्शंस होते हैं, मतलब सी प्लस प्लस में जो फंक्शंस होते हैं उसको यूज़ करना सीखेंगे इस प्रोग्रामिंग में कि सी प्लस प्लस में हम बेसिक फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल का यूज़ करेंगे, हैज़ इंक्लूड iostream डॉट एच, जिसका फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल। देन हैज़ इंक्लूड conio डॉट एच, इसका फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन यहाँ पे हम कमेंट लिख रहे हैं, सिंगल लाइन कमेंट है, सिंपल फंक्शन। अब हम void प्रिंट मैसेज, ये हम एक फंक्शन बना रहे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन है ये। अब हम इसकी डेफिनेशन देंगे। फंक्शन की हमने बॉडी बनाई, मतलब उसको हमने करली ब्रैकेट से उसकी बॉडी को ओपन किया और इसमें हम सी आउट फंक्शन का यूज़ करेंगे और एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, आई एम फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो, और हमने इस फंक्शन को क्लोज कर दिया। तो void प्रिंट मैसेज नाम का जो फंक्शन हमने बनाया उसको हमने क्या दे दिया कि जब भी उसको कॉल किया जाएगा कहीं पे तो वो इसको एग्जीक्यूट करा देगा, सी आउट फंक्शन को प्रिंट करा देगा। तो ये हमने फंक्शन बना लिया। अब हम अपना मेन फंक्शन बना रहे हैं, क्योंकि बिना मेन फंक्शन के कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होता। तो हमने इंट मेन बनाया है, तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न कराएगा। तो अब हम यहाँ पे CLR SCR फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा। और इसके बाद अब हम प्रिंट मैसेज फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। तो प्रिंट फंक्शन, इसको कॉल कराने का प्रोसीजर क्या होता है कि आप मेन फंक्शन में जाइए, मेन फंक्शन में जो जिस फंक्शन को आपको कॉल कराना है उस फंक्शन का नाम लिख के, और ये जो ब्रैकेट्स हैं ब्रैकेट्स को ओपन करके और सेमीकोलन लगा दीजिए। तो इस टाइप से फंक्शंस को हम कॉल कराते हैं। ये जो है, ये लाइन जो मैंने लिखी है प्रिंट मैसेज और ये फंक्शन बनाया है, तो ये क्या करेगा कि इसको कॉल कराएगा। जब मेन फंक्शन, जब कंट्रोल यहाँ आएगा, CLR SCR कंट्रोल आया, उसने स्क्रीन को क्लियर किया और जैसे ही वो इस पे आया प्रिंट मैसेज, उसने फंक्शन देखा, वो सीधे ऊपर गया, उसने यहाँ से चेक किया कि ये फंक्शन ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो उसको जैसे उसने चेक किया तो उसको void प्रिंट मैसेज मिल गया। प्रिंट मैसेज मिला, वो सीधे उसने इस फंक्शन को एक्सिक्यूट कराया। तो जैसे एक्सिक्यूट कराया तो कंट्रोल इसके अंदर आया, उसने देखा सी आउट फंक्शन है, उसने देखा ये लिखा है, तो सी आउट फंक्शन सीधे एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये जो स्ट्रिंग है वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। वो अभी हम देखेंगे आउटपुट में। अब हम क्या गेट सी एस फंक्शन का यूज़ करेंगे, ये हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करेगा। देन हम यहाँ पर रिटर्न 0 लिखेंगे, क्योंकि हमने ऊपर मेन फंक्शन जो है इंटीजर टाइप का बनाया था। अगर हम उसको void कर देते हैं तो हमें रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन हमने अपना मेन फंक्शन भी क्लोज किया। अब हम इसको कंपाइल कराते हैं। कंपाइल कराने पे आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है। अब इसको हम रन कराते हैं। तो देखिए रन कराने पे हमको क्या मिला, आई एम फंक्शन इन सी प्लस प्लस। जैसा कि आप प्रोग्रामिंग में देख सकते हैं कि जबकि मैंने आई एम फंक्शन इन सी प्लस प्लस मेन फंक्शन में कहीं नहीं लिखा, मैंने उसको एक न्यू फंक्शन जो ऊपर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया था void प्रिंट मैसेज, उसमें लिखा था और मेन में हमने प्रिंट मैसेज को कॉल कराया था। तो इस टाइप से सी प्लस प्लस में सिंपल फंक्शंस होते हैं, मतलब आप फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन को कुछ फंक्शनैलिटीज़ दे सकते हैं और उसको जहाँ पे आपको नीड हो, जहाँ पे ज़रूरत हो, वहाँ पे आप उसको प्रिंट करा, वहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करा के उस वैल्यू या उस स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। तो इस टाइप से सी प्लस प्लस में आप फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। एक बार और हम देख लेते हैं, जो ये मैंने रिटर्न 0 लिखा है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे इंट मेन की जगह void कर देता हूँ, अब देखेंगे आप कि रिटर्न 0 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कोई एरर भी नहीं है। तो इस टाइप से आप void भी लिख सकते हैं और int भी लिख सकते हैं। अगर int लिखते हैं तो आपको नीचे रिटर्न 0 कराना पड़ेगा, क्योंकि int फंक्शन कुछ ना कुछ इंटीजर रिटर्न करेगा। तो इस टाइप के और भी प्रोग्राम सीखने के लिए सी प्लस प्लस के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सी प्लस प्लस, जावा, ओरेकल, डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये इस टाइप के प्रोग्राम्स आप मेरे चैनल से सीख सकते हैं। थैंक यू।